या मैथ, जिसे हम हिंदी में गणित कहते हैं। आज ये हमारा पहला वीडियो है मैथ पर। हिंदी में मैथ को गणित कहते हैं, शॉर्ट नेम मैथ है और इसका पूरा नाम मैथमेटिक होगा। मैथमेटिक यानी कि गणित। मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक और इसका शाखा है जिसे अर्थमेटिक बोलते हैं, अंक गणित, तो वो आगे हम समझेंगे। शॉर्ट मैथ बोला जाता है और हिंदी में गणित। वास्तव में हम गणित को पढ़ते क्यों हैं? हमारे दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के हल के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए हम एक शाखा का अध्ययन करते हैं जो गणित के अंतर्गत आती है। इसकी कई सारी शाखाएं हैं, आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मोटा माटी अगर हम बात करें तो दैनिक जीवन में जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हम गणित के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। तो गणित हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है। अब ये कैसे करता है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपए है और इस 10 रुपए को हमें दो लोगों में, दो व्यक्तियों में बांटना है और पूरा बराबर बांटना है इसको। तो कैसे बांटेंगे? तो बड़ा साधारण सा है, दो व्यक्तियों में बांटना है और कुल रुपयों की संख्या है 10। तो हम कहेंगे 10 भागा 2 भाग के रूप में, और जैसे इसको काटते हैं हमारा आंसर 5 यानी 5 रुपए आता है। अगर हम साधारण बात करें एकदम कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 लकीरें हैं और दो व्यक्तियों को इसमें बांटना है, तो हम दोनों साइड से करेंगे। एक व्यक्ति हमारे लिए ये है और एक व्यक्ति हमारे लिए ये है। अब हम काउंट रिवर्स करेंगे, तो एक इसके लिए, एक इसके लिए, फिर ये दूसरा इसके लिए, फिर ये दूसरा इसके लिए, फिर तीसरा इसके लिए, फिर ये तीसरा इसके लिए, चौथा इसके लिए, फिर ये चौथा इसके लिए, ये फिर ये। हम क्या देखते हैं कि इसके दो बंटवारे हो चुके हैं और 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। इस तरह से दो व्यक्तियों को आधा आधा यानी कि 5 लकीरें मिल गई या रुपए मिल गए, एक तरह से कहें, और टोटल रुपए कितने थे? 10 थे। तो गणित हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है। ये एक साधारण प्रश्न से हमने समझने की कोशिश की। ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, बड़े जटिल प्रश्न आते हैं, उनको भी हम गणित के माध्यम से ही हल करते हैं। ठीक है, कई जगहों पे एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें एक गड्ढा खोदना है और गड्ढे का हमारे पास क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल अगर मीटर में है तो 2 मीटर या 3 मीटर स्क्वायर में है, मतलब बड़ा गड्ढा खोदना है। तो गड्ढे का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार रखनी है कि कुल टोटल कितना है, जो है 2 मीटर स्क्वायर, उसका कुल टोटल एरिया आ जाए, क्षेत्रफल आ जाए। ऐसे तमाम, जैसे कि हमें टंकी बनाना हो या फिर हमें पशुओं के खाने के लिए नाद बनाना हो, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना बड़ा रहेगा, ठीक है। और अगर जो है इसका प्रॉपर लेंथ है तो उसमें कितने बराबर हिस्से बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए 10 मीटर का हमारा एक नाद बनाना है और इसे हमें 2 भागों में बांटना है या 3 भागों में बांटना है, जैसा भी बांटना है, 4 में भी बांट सकते हैं। और इसमें हमें 2 नाद बनाने हो या 3 भाग बनाने हो तो कितनी दूरी पे हम बनाएंगे। तो हम 10 मीटर में जितनी संख्या में चाहिए हम भाग दे करके पता कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार की हमारी समस्याएं हैं जो गणित के माध्यम से हल होती है। तो गणित हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है। तो हम मैथमेटिक्स या गणित पढ़ते क्यों हैं? तो हम पढ़ते इसीलिए हैं कि हमारी समस्याओं का हल हो सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनकी शाखाओं के बारे में हम जानेंगे कि इनकी कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, शाखाओं को हम देखेंगे।
मेनली हमने ये समझ लिया कि गणित हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, बड़े साधारण तरीके से, एकदम छोटे तरीके से मैंने आपको समझाया। अब गणित के वैसे कई भाग हैं, लेकिन जो हमारे लायक है, जो हमें जानने चाहिए, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्यतः 3 भाग हम पढ़ेंगे। ऐसे तो होते कई भाग हैं, लेकिन हम 3 भागों को स्टडी करेंगे, जिसमें पहला आता है अंक गणित। हमारा पहला आता है अंक गणित, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक बोलते हैं। अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। अब ये कौन सा गणित है? तो ये देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंक और गणित। यानी ऐसा गणित जिसमें केवल और केवल अंकों द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अंक के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो इसे हम अंक गणित कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने पीछे एक प्रश्न पढ़ा था, यहाँ पर भी एक उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुल 15 टॉफीज हैं, टाफियाँ हैं, कुल 15 टाफियाँ हैं, और इन 15 टाफियों को हमें कितने लोगों में? 3 लोगों में बराबर बांटनी है। तो कैसे बांटेंगे हम? तो जाहिर सी बात है कि इस 15 वाली संख्या में हम क्या करेंगे? 3 का भाग करेंगे, या फिर हम पुराना मेथड यूज कर सकते हैं कि 15 लकीरें करेंगे और 3 पर्सन को रखेंगे, और बारी बारी से हम एक एक व्यक्ति को एक एक देते जाएंगे। अंततः हमें पता चल जाएगा कि कितना दिया गया है। या फिर हम साधारण भाग कर लेते हैं, तो 3 का 15 में भाग कर लेंगे, यानी 3 के पहाड़े को हम पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में 5 बार जो है 15 आएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 5 टॉफियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल अंकों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे अंक गणित कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा गणित कौन सा है जिसमें अक्षरों का प्रयोग होता है? तो अक्षरों के प्रयोग के साथ अंकों का प्रयोग करके दोनों को मिलाकर प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है बीजगणित।